हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रैक्टिस सेशन। दोस्तों, ये है टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस सेट 2। दोस्तों, इसमें मैंने आपके लिए कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हैं और क्वेश्चंस आपके लिए इस तरह से लिए हैं कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और साथ के साथ में आपका सिलेबस भी कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी यदि 15 लोग 1/3 भाग काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो इसको आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। 15 लोग 1/3 पार्ट एक काम का करने के लिए 7 डेज लेते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें, आपको ओनली 1/3 पार्ट दिया है। अगर उनको पूरा काम करना हो तो कितने दिन लगेंगे, हमने ये पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। उनको लगेंगे 7 इंटू में 3/1, इसको हम पलट लेंगे 21 डेज। अब यहाँ देखिए 15 काम करने वाले लोग हैं और वो 21 डेज तक काम करते हैं, तब जाकर वो काम कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा, 15 इंटू में 21 यूनिट। क्योंकि देखिए 15 लोग 21 दिन तक काम कर रहे हैं लगातार। अगर हर आदमी एक काम करे हर रोज 1 यूनिट, तो हर रोज वो 15 यूनिट करेंगे और इस तरह से 21 दिनों में वो कितना काम कर लेंगे, 15 गुना में 21। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल काम। और आपसे पूछा गया है कि इस टोटल काम को अगर 5 दिनों में ही समाप्त करना हो तो कितने लोगों की ज़रूरत होगी। तो टोटल काम आपका 15 इंटू में 21 और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 5 से। इसको अब काट लीजिए, 5 3 जा 15, 21 इंटू में 3 63 बन जाएगा आपका यहाँ से राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी किसी काम का 1/4 पार्ट 10 डेज में समाप्त कर सकता है। क्यू उसी काम का 40% 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। आर काम का 1/3 भाग 13 दिनों में तथा एच काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। देखिए, देखने में क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको हम ओनली माइंड में कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं। आपको समझा देता हूँ कैसे। यहाँ पर बताया गया कि P 1/4 पार्ट को कितने दिन में करता है, 10 डेज में। तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा ये, 10 इंटू में 4/1। बार बार इस तरह के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अगर पार्ट आपको दे रखा किसी काम का और कंप्लीट काम करवाना हो तो उस पार्ट को हम पलट करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 इंटू में 4/1। तो ये आ गया P का 40 डेज। P पूरा काम करेगा 40 डेज में। इसी तरह से Q 40% वर्क दे रखा आपको। 40% को आप कैसे लिख सकते हो, 2/5, क्योंकि 40/100 करोगे काटने पर 2/5 ही बचेगा। 2/5 वर्क वो 15 डेज में कर रहा है, तो कंप्लीट कितने दिन में करेगा, 15 इंटू में 5/2। ये आपका बनेगा 75/2। इसको डिवाइड करोगे आप, ये आ जाएगा आपका 37.5 डेज। इतने दिनों में वो अपना काम पूरा कर लेगा। इसी तरह से आर यहाँ पर काम का 1/3 पार्ट कितने दिन में करता है, 13 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 13 इंटू में 3/1। यह आपका आ जाएगा 39 डेज। और इसी तरह से एस यहाँ पर बताया गया कि 1/6 पार्ट 7 डेज में करता है। तो कंप्लीट कितने में करेगा, 7 इंटू में 6/1। तो ये आपका बन जाएगा 42 डेज। तो आपसे पूछा गया सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा, मतलब सबसे कम दिन में जो काम खत्म करेगा वो, और वो कौन है आपका यहाँ पर, क्यू। तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा यहाँ से क्यू। अब दोस्तों ये भी मैं बता देता हूँ आपको, इसको हम उलट करके क्यों लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बताया आपको 1/4 काम करने में लेता है वो 10 डेज। हमें निकालना है एक काम, क्योंकि पूरा काम होता है आपका 1। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 10 डिवाइड बाई 1/4। और आगे इसको आप कैसे करोगे, अब 10 इंटू में 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे।
इस तरह से। यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख लिया था, तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए, बी तथा सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, प्रैक्टिस करने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस को 10 to 15 सेकंड में ही कर लेंगे। इसको हम कैसे करेंगे, आपको क्या बताया है, ए प्लस बी दोनों मिल करके अगर काम करें तो 12 डेज में कर लेंगे। उसी तरह बी प्लस सी कितने दिन में कर लेंगे, 15 डेज में। और सी प्लस ए मिलकर काम करें तो वो 20 डेज में कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज। तो हम काम यहाँ पर क्या मान लेंगे, इन तीनों नंबर का एलसीएम। तो आपका एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 60। एलसीएम हम निकालते थे इस तरह से 12, 15, 6, 20, इस तरह से आप निकाल करके देख सकते हो। तो 12 डेज में अगर काम कर रहे हैं 60 यूनिट, तो हर रोज कितना करेंगे, 5 यूनिट। इसी तरह से बी प्लस सी 15 डेज में कर रहे हैं 60 यूनिट काम, तो हर रोज कितना करेंगे, 4 यूनिट। और सी प्लस ए 60 यूनिट कर रहे हैं 20 डेज में, तो हर रोज करेंगे 3 यूनिट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस साइड जो लिखे हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनको ऐड कर लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस में बी प्लस सी प्लस में सी प्लस में ए, इन सभी ने मिलकर हर रोज कितना काम किया, 5 यूनिट प्लस 4 यूनिट प्लस में 3 यूनिट। यहाँ पर देखिए पेयर में हमने इन्हें लिखा है, ए प्लस बी का एक दिन का काम 5 यूनिट, बी प्लस सी का एक दिन का काम 4 यूनिट, और सी प्लस ए का एक दिन का काम 3 यूनिट। फर्दर इनको ऐड करते हैं तो ए कितने टाइम आया, 2 टाइम, तो 2a प्लस में बी 2 टाइम आया 2b प्लस में 2c इज इक्वल टू आपका बन जाएगा ये 12। 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। तो a प्लस बी प्लस सी आपका यहाँ से आ जाएगा 12 बाई में 2 करोगे तो 6। अब यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हर रोज काम करने की, तीनों को मिला करके 6 यूनिट। तीनों मिलकर हर रोज 6 यूनिट काम कर सकते हैं। पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो पूरा काम हमारा कितना था, 60 यूनिट करवानी है, हर रोज कर रहे हैं 6 यूनिट, तो कितने दिन में कर लेंगे, 10 डेज। तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा आपका यहाँ से राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। 3 दिन ए अकेले काम करता है, उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है, तथा 3 और दिन में वे काम समाप्त कर देते हैं। तो बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। थोड़े थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन सभी आपके लिए इंक्लूड किए हैं, ताकि अच्छे से आपकी सभी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ए अकेला कर सकता है 12 दिनों में कोई काम, तो 12 दिन में कोई काम कर सकता है, तो हम 12 दिन में मान लेते हैं कि वो 12 यूनिट ही काम करेगा, 12 डेज में 12 यूनिट। तो हर रोज कितनी करेगा, ए 1 यूनिट काम वो हर रोज करेगा। अब कहा क्या गया, देखिए 3 दिन तक ए अकेले काम करता है, तो 3 दिन काम किया, हर रोज कर रहा है 1 यूनिट, तो ए ने 3 दिन में कितना काम कर लिया, 3 यूनिट काम उसने कर लिया। अब आपका काम कितना बचा, 12 में से 3 कर चुका है, तो 9 यूनिट। इस तरह से साथ के साथ कैलकुलेशन आपको करनी है। अब कहा गया कि उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है, तथा 3 और दिनों में वे काम समाप्त कर देते हैं। देखिए ए प्लस बी 3 दिनों में बचा हुआ काम कर देते हैं 9 यूनिट, तो 3 दिन में 9 यूनिट कर देते हैं, तो हर रोज कितना यूनिट कर रहे हैं, 3 यूनिट। मतलब ए प्लस बी की हर रोज की काम करने की एफिशिएंसी 3 यूनिट है। यहाँ से हमें इस बात का पता चल रहा है। अब आपको पता है कि ए की एफिशिएंसी कितनी थी, हर रोज की 1 यूनिट, तो दोनों ने मिलकर किया है 3 यूनिट, तो बी ने कितना किया होगा, हर रोज 2 यूनिट। अब आपसे पूछा कि बी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो काम कितना था हमारा, 12 यूनिट। 12 यूनिट अगर हम अकेले बी से करवाएं तो कितने दिन लेगा, हर रोज करता है 2 यूनिट, 12 यूनिट करने में लेगा वो 6 डेज। तो ये यहाँ से बन जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है,
और बी उसी काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। ए 6 दिनों तक काम करता है और बी अंतिम 2 दिनों में काम को नष्ट कर रहा है। तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा? देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे कर लेंगे हम इसको? सबसे पहले आपको कहा कि ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ए है यहाँ पर, किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। वो काम हमें नहीं पता कितना, तो हम उसको मान लेते हैं वो काम हमारा 24 यूनिट है। अब काम को आपको कैसे मानना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम मान लेंगे। जो नंबर्स आपको दिए हैं उनसे डिवाइड हो सकने वाला कोई नंबर आपको मानना है। तो यहाँ पर 8, 6, 3, 2 इस तरह के नंबर से 24 इजीली डिवाइड हो जा रहा है। तो क्वेश्चन आसान बनाने के लिए मैंने 24 यूनिट वर्क यहाँ पर मान लिया है। तो अब ए 8 डेज में 24 यूनिट अगर काम करेगा तो हर रोज कितना करेगा? 3 यूनिट। ये उसकी एफिशिएंसी आ गई ए की। अब देखिए, 24 यूनिट काम को बी 3 डेज में नष्ट कर सकता है। तो हर रोज कितना काम करेगा वो? 8 यूनिट। बी की एफिशिएंसी आ गई 8 यूनिट नष्ट करने की। अब कोई काम अगर नष्ट होता है तो उसको हम माइनस करते हैं, आगे इसको करेंगे अभी। अब कहा क्या गया है? ए 6 दिनों तक काम करता है। एफिशिएंसी कितनी है कि 3 यूनिट पर डे। तो ए ने 6 दिन में कितना काम किया? 6 × 3 18 यूनिट काम किया होगा। और बी अंतिम 2 दिनों में काम को नष्ट कर रहा है। तो बी की एफिशिएंसी हर रोज कितनी थी? -8, क्योंकि -8 मतलब वो नष्ट कर रहा है, काम को कम कर रहा है। तो 2 दिनों में उसने कितना नष्ट कर दिया होगा? -8 × 2 -16 यूनिट। काम बचा कितना होगा? 2 यूनिट। मतलब 2 यूनिट ही काम इतने दिनों में हो पाया है, बाकी काम तो नष्ट हो गया। अब आपसे पूछा गया कि काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन और काम करना पड़ेगा। तो काम बचा कितना है? 24 था टोटल, उसमें से 2 ही हो पाया है। कितना बच गया? 22 यूनिट। तो 22 यूनिट को एफिशिएंसी कितनी है कि 3 यूनिट पर डे। तो आपका आंसर आ जाएगा 22/3 डेज। ये यहाँ से आपका ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर। बहुत आसान है, बार बार प्रैक्टिस करिए आप इनकी, इजीली आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए, ए बी से 2 गुना कार्य दक्ष है। एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अब आपको एक बात यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एफिशिएंसी में क्या होता है, टाइम एंड एफिशिएंसी इनका रिलेशन कैसे बनता है? इनका इन्वर्स रिलेशन बनता है। मतलब टाइम अगर कोई काम करने में ज़्यादा लेता है तो उसकी एफिशिएंसी कम है, और वहीं अगर कोई व्यक्ति कम टाइम में काम कर सकता है तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। ऑपोजिट रिलेशन इनमें बनता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया आपको? ए बी से 2 गुना कार्य दक्ष है। ये ए है, ये बी है। तो बी अगर 1 यूनिट काम करता है तो ए 2 यूनिट काम कर सकता है उतने ही टाइम में। तो इनकी काम करने की एफिशिएंसी जो है वो आ गई 2:1। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कहा गया है? दोनों एक साथ मिलकर, दोनों को अगर हम मिला दें तो कितना काम करेंगे वो? ए प्लस बी वो करेंगे 2 यूनिट प्लस में 1 यूनिट, 3 यूनिट काम करेंगे। तो 3 यूनिट काम हर रोज करेंगे तो 22 दिनों में वो काम पूरा कर सकते हैं। 3 यूनिट पर डे के हिसाब से वो 22 दिनों में कितना काम कर लेंगे? 66 यूनिट। मतलब टोटल काम हमारा है 66 यूनिट। अब पूछा कि अकेले ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कार्य हमारा 66 यूनिट है और ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी है? 2 यूनिट पर डे। तो 66 यूनिट को 2 यूनिट पर डे के अकॉर्डिंग करवाएंगे तो इसको लगेंगे 33 डेज। डी बन जाएगा आपका यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, वैसा ही क्वेश्चन है। ए बी से 20% कम काम करता है। ये ए है, ये बी है। तो 20% कम काम करने का मतलब ए अगर 100 काम करता है तो बी कितना करता है? 80। इसको अगर हम काट लें 20 से तो 5, 4, ये आ गई उनकी एफिशिएंसी। मतलब बी जितने टाइम में 5 यूनिट काम करेगा, ए उतने ही टाइम में 4 यूनिट काम करेगा। अब कहा गया है कि यदि ए किसी काम को 7.5 घंटे में समाप्त कर सकता है। अब ये देखिए, उसकी एफिशिएंसी 4 यूनिट दे रखी है, 7.5 घंटे में वो समाप्त करता है काम, तो 1 घंटे में 4 यूनिट यहाँ पर वो काम
करता है। अब दिन दे रखा है तो दिन में मानी जाएगी एफिशिएंसी, और घंटे दे रखे हैं तो घंटे में उनकी एफिशिएंसी मानी जाएगी। 4 यूनिट 1 घंटे में करता है तो 7.5 में कितना करेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 30 यूनिट। तो काम कितना किया ए ने, 30 यूनिट। अब पूछा गया कि बी कितने घंटे में वो काम समाप्त कर सकता है। तो 30 यूनिट अगर बी से हम करवाएंगे तो 30 टोटल काम हमारा हो गया, और उसकी एफिशिएंसी है 5 यूनिट पर आवर। तो ये आ जाएगा आपका 6 आवर्स। बी बन जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए के 2 दिनों का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है। देखिए क्या लिखा है, ए का 2 दिन का काम और बी का 3 दिन का काम बराबर है। ये आपका टाइम है, तो एफिशिएंसी उनकी क्या हो जाएगी, इनवर्स में बनेगी। मतलब ए 3 यूनिट काम करेगा जितनी देर में, बी उतनी ही देर में 2 यूनिट काम करेगा। इस तरह से इनकी एफिशिएंसी बनती है टाइम से ऑपोजिट में। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, यदि एक काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब देखिए ए की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी है, 3 यूनिट पर डे, और 8 दिनों में काम समाप्त करने का मतलब है 3 यूनिट उसने 8 दिन तक काम किया, तो 3 इंटू में 8 24 यूनिट काम उसने किया होगा। अब कहा है कि बी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। 24 यूनिट ही बी से अगर हमें करवाना हो तो 2 यूनिट हर रोज कर रहा है वो, तो कितने दिन लगेंगे उसको, 12 डेज, तभी जाकर वो 24 यूनिट काम कर पाएगा। तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 डेज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।